हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू और मेरी आज की जो वीडियो है ये स्पेशली मैंने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए उस पर ये वीडियो बनाई है। मैंने ये वीडियो आज इसलिए बनाई है ताकि जिनका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है स्पेशली उनके लिए कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हमेशा एक डर बना रहता है कि कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है। और हमेशा ये डर लगता है जो वुमेन होती है कि उनके कहीं ऐसा कुछ काम करने से इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं इम्प्लांटेशन हो ना, IVF उनका सक्सेस हो या नहीं। पहले तो आपके डाइट से रिलेटेड है, जैसे कि आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए खाने पीने में। पहले तो बाहर का खाना आप बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपको गलती से, अगर आपने बहुत अच्छी जगह से भी खाया है तो भी इस टाइम आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको जो इंजेक्शन जैसे आपको हो सकते हैं जेस्टोन के, मतलब प्रोजेस्टेरोन वगैरह के जो इंजेक्शन अगर लग रहे हैं स्पेशली, तो इस टाइम पे आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी वीक इसलिए होती है क्योंकि आपका जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है आपकी बॉडी में सडनली ट्रांसफ़र होता है, इसलिए आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एम्ब्रियो को एक फॉरेन बॉडी समझ के उसको रिजेक्ट ना करे, इसलिए हमें इंजेक्शंस लगते हैं जिससे कि हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट करके वो इंजेक्शन हमारे इम्यून सिस्टम वीक करती है। इस टाइम हमें कोल्ड, कफ या कोई भी बाहर से खाने से स्टमक प्रॉब्लम या कुछ भी, हमारी इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है। इस वजह से उसमें इतनी ताकत नहीं रहती कि वो इन्फेक्शन से लड़ सके। इसलिए आपका सेल्फ केयर इस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, कुछ भी आप बहुत ठंडा खा लेते हो तो आपको बहुत अगर आप सोचते होंगे कि नहीं पहले मुझे कोल्ड आसानी से नहीं होता, मुझे कफ आसानी से नहीं होता, और लेकिन हाँ, मैंने खुद रियलाइज़ किया कि इम्यूनिटी उस टाइम पे काफ़ी वीक थी, क्योंकि मुझे आसानी से कोल्ड एंड कफ कभी नहीं होता है। सेकेंडली हम देखेंगे तो हर हाउस होल्ड में या एक जनरल होता है कि लोग जैसे ही मॉर्निंग में उठते हैं, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग उनकी आदत होती है कि हाँ ठीक है, कई लोग गर्म पानी भी लेते हैं। वैसे आपको गर्म पानी जो है उसका भी टेम्परेचर ध्यान से लेना है। आप बहुत गर्म पानी नहीं ले सकते, ऐसे नहीं कि चाय की तरह आप पानी ले रहे हैं, ठीक है, इतना गर्म पानी इस टाइम पे नहीं लेना है, ठीक है। और सेकेंडली देखेंगे चाय, कॉफ़ी, ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ है। चाय, कॉफ़ी अदरवाइज़ भी बोला जाता है कि इतनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन जब आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और तब आप चाय कॉफ़ी लेते हैं तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन इम्प्लांटेशन के टाइम पे या अर्ली प्रेगनेंसी में टी और कॉफ़ी, स्पेशली कॉफ़ी अवॉइड, कॉफ़ी तो बिल्कुल नहीं लेना है। टी आप 2-3 दिन में एक बार, या मैं यही बोलूँगी कि पॉजिटिव रिज़ल्ट आने दो और उसके बाद आप एक दिन में 1 कप, ठीक है, या मॉर्निंग में आधा कप, शाम को आधा कप, ऐसे करके आप ले सकते हो। ना लो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ ड्यूरिंग जो 1 वीक है इम्प्लांटेशन का, ठीक है, या उसके बाद तक आप टी अवॉइड कीजिए, कॉफ़ी तो लीजिए ही मत। तो बेसिकली आपको कैफ़ीन अवॉइड करना है इस टाइम पे। फिर आपको गर्म पानी से नहीं नहाना है। जैसे मैंने पीने के लिए बोला था कि आप बहुत गर्म पानी मत पीजिएगा, वैसे ही आपको गर्म पानी से, कई लोगों की मेरी खुद की ऐसी आदत थी कि मुझे मतलब थोड़ा सा अच्छा गर्म पानी पसंद है, मतलब नहाने के लिए, तो मुझे मतलब हमेशा मेरे घर में गीज़र जलता है ताकि गर्म पानी हो, लेकिन अब नहीं होता है ऐसे। और मैंने आदत डाली है कि मैं नॉर्मल पानी से ही नहाऊं, क्योंकि इस टाइम पे आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह नहीं चाहिए आपके स्टमक में या इस तरह की चीज़ें जो गर्म हो ज़्यादा। वैसे तो ज़्यादा ठंडा भी अवॉइड करते हैं, तो गर्म पानी से नहीं नहाना। सेकेंडली आपको डाउचिंग नहीं करनी है। आपको मतलब जो वजाइनल एरिया है उसको किसी भी हाइजीनिक प्रोडक्ट से वॉश नहीं करना है, ठीक है। कई सारे अच्छे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आते हैं जिसको कहते हैं ना, जो क्लीन करने के लिए यूज़फुल होते हैं वजाइना को, लेकिन आपको वो प्रोडक्ट बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इस टाइम पे आप अपने डॉक्टर से भी कंफर्म कर सकते हैं। आप नॉर्मल वाटर से वॉश कीजिए, आप सिर्फ पानी से वॉश कर सकते हैं एक्सटर्नली जैसे नॉर्मली करते हैं। बाकी कोई भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स, कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं कर सकते।
चाहे वो कितने भी सेफ माने गए। फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद डॉक्टर अक्सर बेड रेस्ट बोलते हैं। आपको एटलीस्ट 5 डेज़ तो कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए, मतलब कोई भी काम नहीं, ठीक है। अगर आप चाहें तो 5 की जगह 7 डेज़ मैक्स कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक उसके बाद आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है। बेड रेस्ट और कंप्लीट बेड रेस्ट में डिफरेंस होता है, आपको उसके बाद भी रेस्ट करना है, ठीक है। लेकिन 5 डेज़ के बाद जो आप रेस्ट करेंगे वो आप उसमें आप हल्का हल्का काम कर सकते हैं। उसमें आप घर का भी जैसे खाना वाना बना सकते हैं, आप ऑफिस वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी स्ट्रेसफुल वर्क नहीं करना है। ना आप हैवी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ना आप रनिंग कर सकते हैं, ना आप कुछ हैवी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और इस टाइम पे आप स्टेयर क्लाइंबिंग भी अवॉइड करते हैं। स्टेयर क्लाइंबिंग एक्सरसाइज वगैरह ये मच लेटर होती है प्रेगनेंसी में, वो भी अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और आपको डॉक्टर अलाउ करे, ठीक है। अदरवाइज स्टेयर क्लाइंबिंग ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी। सडन मूवमेंट जब उठते हैं बैठते हैं तब भी हमें ध्यान देना होता है कि हम अपने स्टमक पे कोई भी प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। अर्ली में ये बहुत ज़रूरी होता है। अब कुछ फ्रूट्स भी ऐसे होते हैं जो अर्ली प्रेगनेंसी में मना होते हैं, वही सेम फ्रूट्स हैं जो आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद भी नहीं खाने हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद अगर आपका कुछ दिन बाद पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आता है, फिर आपको वो फ्रूट्स वगैरह अवॉइड ही करते जाना है। जैसे पाइनएप्पल है, पपाया है, इवन मैंगो जो है वो स्टार्टिंग में तो आप अवॉइड कीजिए, बाद में लेटर ऑन हाँ आप थोड़ा बहुत कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक्सेस में नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो हाईली डिबेटेबल है, मतलब कि कई डॉक्टर्स उन वुमेन को जिनका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है उनको ग्रेप्स और चीकू भी मना करे जाते हैं, ठीक है। उनको अंगूर और चीकू मना करते हैं, लेकिन कई लोगों को ये सूट करता है और नॉर्मली खाते हैं। तो चीकू तो मैं पर्सनली बोलूँगी कि आप अवॉइड कीजिए। जो ग्रेप्स हैं वो आप थोड़े बहुत लिमिटेड उसमें खा सकते हैं, वो भी आई थिंक आप 1 वीक के बाद ही ऐसा कीजिए, क्योंकि ग्रेप्स भी कई स्टडीज़ के हिसाब से इतने अच्छे नहीं माने जाते हैं, पर लिटिल क्वांटिटी में कोई ऐसा हार्म नहीं। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप ये कंसिडर करना चाहते हैं तो आप इसे कम्प्लीटली दोनों चीज़ों को अवॉइड कीजिए। एक और चीज़ है जो आजकल बहुत पॉपुलर है इंडिया में, वो है चाइनीज़ फूड। स्पेशली अर्ली प्रेगनेंसी में इतना सेफ नहीं माना जाता है। ये हाई चांसेस होते हैं इसमें मिसकैरेजेस का, और जैसे कि मैंने बताया था कि इम्यूनिटी इस टाइम पे वीक हो जाती है, तो इस जैसे आपको कोल्ड कफ या कुछ भी और दिक्कत अगर आती है, ठीक है, जैसे हेडेक जैसे हम देखते हैं काफ़ी लेडीज़ को IVF के बाद हो जाता है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी आप सोचोगे कि आप मेडिसिन ले लो जैसे आप नॉर्मली लिया करते थे, लेकिन नहीं, आपको जो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उसके अलावा आप कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं ले सकते। मुझे डॉक्टर ने कहा था अगर आपको हेडेक या वगैरह होता है तो आप क्रोसिन ले सकते हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर से पूछिए, ठीक है, मेडिसिन के रिगार्डिंग, ठीक है। वो मेरी डॉक्टर ने बोला था, वो मतलब उनको सही लगा। वैसे तो क्रोसिन सेफ मानी जाती है प्रेगनेंसी में, फीवर या कुछ भी, वैसे तो फीवर ही अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है, लेकिन जो भी रीजंस है लाइट फीवर या कुछ भी ऐसी दिक्कत होती है तो आप क्रोसिन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ के। अगर आपके डॉक्टर ने भी आपको क्रोसिन लेने के लिए बोला है तो आप लीजिए, ठीक है। वैसे वो हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। और इसके अलावा कोई भी अगर आपको और मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो आप अपने डॉक्टर को बताइए। वो यही सजेस्ट करेंगे कि ठीक है आप जनरल फिजिशियन से मिले या कोई और डॉक्टर से मिले और उनको इन्फॉर्म कीजिए कि आपकी IVF प्रेगनेंसी है, ये ऐसा है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। अपनी जो मेडिसिन जो ऑलरेडी आपकी चल रही है, इंजेक्शन चल रहे हैं, उसको उसके बारे में बताइए, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो डॉक्टर प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन आपको दे सकें। जो लास्ट टिप मेरी है वो यही है कि आप स्ट्रेस मत दीजिए। आई नो बोलना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए अपने आप को मेंटली बिजी रखना लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है उस टाइम पे। तो इसलिए आप चाहे तो अमेज़ॉन या नेटफ्लिक्स वगैरह के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आप कॉमेडी मूवीज़, स्ट्रेसफुल मूवीज़ नहीं पर कॉमेडी मूवीज़ वगैरह आप देख सकते हैं, जिससे कि आप मेंटली बिजी रहें,
ठीक है। एक वीक तक क्योंकि ऑब्वियसली आपको 5 डेज़ तो स्पेशली बेड रेस्ट करना ही चाहिए, ठीक है, या एक वीक। तो उस टाइम पे तो आई नो जब आप कोई और काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपका दिमाग जो है बार बार इसी चीज़ की तरफ ही जाता है कि पता नहीं क्या होना है, ठीक है, डर लगा रहता है। इसलिए आप मेंटली अपने आप को जितना बिज़ी हो सकता है बिज़ी रखिए। बाकी जो लोग अपने टेस्ट के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको ऑल द बेस्ट। आई विश कि सबके घर में गुड न्यूज़ आए। तो फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, जिसमें मैं जैसे ये वीडियो मैंने बनाई थी कि क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, वैसे मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी कि आपको क्या चीज़ जो है कंज्यूम करनी चाहिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।